हिंद दोस्तों यदि आप एओसी का मतलब कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की वैकेंसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं और साथियों यदि आपका भी सवाल है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगाना है, स्टेट गवर्नमेंट का लगाना है या सेंट्रल गवर्नमेंट का, यदि हम स्टेट गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिल कर देते हैं तो क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा। साथियों कास्ट सर्टिफिकेट लेके आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप भी एओसी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों यदि आपने फॉर्म फिल कर दिए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको जानकारी हो जाए कि आपने कहीं गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा दिए। तो दोस्तों आपके कास्ट सर्टिफिकेट के डाउट को लेकर हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके सारे सवालों के जवाब देखने मिल जाएगा। और आखिर नोटिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आखिर क्या बताया गया है, संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। वीडियो की शुरुआत करने के पहले दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगती है, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपके कास्ट सर्टिफिकेट के सवाल के लिए हम यहाँ सबसे नीचे आ जाते हैं। नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे 39 नंबर में देखने मिल जाएगा प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पे ए में बताया गया है कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑथराइज। दोस्तों यदि आपको रिजर्वेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको कॉम्पिटेंट ऑथराइज से सर्टिफिकेट बनाना होगा। आगे बताया गया है इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट व्हेन सच सर्टिफिकेट्स आर sought by CRC at the time of स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट चेक। मतलब कि प्रेस्क्रिप्टेड फॉर्मेट में जो दिया गया है वही सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा और स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट चेक में वही सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। आगे बताया गया दोस्तों अदरवाइज देयर क्लेम ऑफ ST SC OBC EWS PWBD ESM कैटेगरी विल नॉट बी entertained and their candidature application will be considered under unreserved UR relevant category। मतलब कि दोस्तों यदि आप ऑथराइज पर्सन से सर्टिफिकेट नहीं बनाते, आप ST हैं, SC OBC EWS PWBD जो भी कैटेगरी के होंगे, आपको दोस्तों UR कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत माना जाएगा। आगे में बताया गया है द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट्स आर एनेक्स्ड विथ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। अब दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मेट बताया कि उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाना है तो कौन सा फॉर्मेट है आपको वीडियो में देखने मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ B नंबर में बताया गया है और आपका भी सवाल होगा कब तक के सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो दोस्तों क्रूशियल डेट ऑफ क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWBD स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट वाइज फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन ETC where not specified otherwise will be the closing date of receipt of online application। दोस्तों आपको जो भी सर्टिफिकेट बनाना है क्रूशियल डेट के पहले, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के पहले सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे ST SC OBC या फिर EWS PWBD और आपको बेनिफिट चाहिए दोस्तों फी कंसेशन रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लोजिंग डेट के पहले ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले सर्टिफिकेट बनाना होगा। वहीं दोस्तों C नंबर में OBC कैंडिडेट वालों के लिए बताया गया है अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBCs मस्ट इंश्योर दैट ही सी प्रोसेसेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। आपको दोस्तों लास्ट डेट के पहले सर्टिफिकेट बनाना होगा जिसमें आपको बताना होगा कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते। अब वहीं दोस्तों नीचे में यहाँ पे स्क्राइब वालों के लिए दिया गया है, स्क्राइब वाले यहाँ से अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे 40 नंबर में आपको फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है वेरियस फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियंस टू आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स आर अवेलेबल एट AOC वेबसाइट एप्लीकेशन। जो यहाँ वेबसाइट दिया गया है दोस्तों, इस वेबसाइट में आपको फॉर्मेट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट देखने मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जाना है और कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाकर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम इसे वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने पर वेबसाइट ओपन करके आपको बतलाते हैं किस प्रकार से डाउनलोड करना होगा। वेबसाइट कॉपी करने के बाद यहाँ पे गूगल में जाना है, इसे पेस्ट करना है और सर्च कर लेना है। सर्च करने पर दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बताया गया था कि आपको कैंडिडेट कॉर्नर में आना है, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट कॉर्नर में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से कैंडिडेट
कॉर्नर ओपन होकर हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो कैंडिडेट कॉर्नर में यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन चेक कर सकते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हैं, सैम्पल कॉपी ऑफ OMR सीट आप चेक कर सकते हैं, टेंटेटिव वैकेंसी चेक कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और फॉर्म फिलअप करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट में दोस्तों आपको जो भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन के लिए सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है, अंडर टेकिंग फॉर ऑन स्क्राइब वालों के लिए फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ से आपको जिस भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आप थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे में आपको यहाँ पे फॉर्मेट फॉर ST/SC सर्टिफिकेट दिया गया है, ST/SC कैंडिडेट वालों के लिए। नीचे में 7 नंबर में आपको OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है। आप यहाँ से फॉर्मेट को डाउनलोड करें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्मेट होगा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है और इसी फॉर्मेट का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसे आपको अच्छे से फिल कर लेना है और आपके तहसील या डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इसे बना लेना है। यही सर्टिफिकेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक किया जाएगा। अब दोस्तों यदि आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट है और फॉर्मेट सेम है तो आपको वही सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इसे बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों एक और सवाल आता है, कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है। यदि आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। 1 ईयर के बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करवाना होता है। वहीं दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट दिया गया है। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं आपको यही फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसे आपको बना लेना है। अब एक और सवाल आता है दोस्तों, यदि हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट है और हमने स्टेट गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिल कर दिए तो क्या होगा। तो दोस्तों आपने यदि स्टेट गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल कर दिए होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो ये फॉर्मेट दिया गया है यही फॉर्मेट आपका चेक किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके पास में भी समय है आप यह फॉर्मेट बना लें। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप AOC का फॉर्म फिल कर रहे हैं और यदि आपका भी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सवाल था, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके सारे सवालों के जवाब देखने मिल चुके होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आप भी चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगती है ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में किसी और जानकारी के साथ आपके अपनी YouTube चैनल में। जब तक के लिए जय हिंद।